हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 2 का 14 जून 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो इसमें मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए उसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा ही गया था कि वह कौन सा राज्य है जो शुगर कैन यानी गन्ना का मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है। तो इसका सही आंसर होता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन करता है पेट्रोलियम का। तो यहाँ पे यूएई था। अगर ऑप्शन में अगर सऊदी अरबिया भी है और यूएई भी है तो यूएई सही हो जाएगा। अगर यूएई ऑप्शन में नहीं था तो उसमें सऊदी अरबिया फिर सही हो सकता है। उसके बाद पूछा गया था कि मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ था। तो यहाँ पर अगर सेंसस यानी जनगणना के हिसाब से पूछा गया होगा तो उसका मिजोरम सही है, इसका आंसर हो जाता है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय यानी पीस यानी कि शांति आर्टिकल किस अनुच्छेद में आता है। तो आर्टिकल 51 सही इसका आंसर होता है। लक्ष्य सेन 2022 में यानी कि जो लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं 2022 में किसको हराकर जीते थे। जो यहाँ पे विक्टर एक्सेल्सन करके कोई हैं तो यहाँ पे वो जीत चुके थे। एक क्वेश्चन आइडियल गैस से था कि कौन सा इनमें से आइडियल गैस है। ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, लेकिन बच्चे ने बताया हीलियम भी ऑप्शन में था तो इसका आंसर हीलियम हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एयर प्रेशर को मापता है यानी वायु दाब को मापता है। तो इसका सही आंसर बैरोमीटर होता है। और हाइग्रोमीटर जो होता है, ऑप्शन में हाइग्रोमीटर भी था, और हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी को मापता है यानी आर्द्रता को मापता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा गया था कि एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि जो कार्यपालिका की जो पावर है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो आर्टिकल 53 में आता है। अब क्वेश्चन शायद एग्जीक्यूटिव पावर का पावर किस आर्टिकल में नहीं आता है वो ऑप्शन दिया हुआ था। तो ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन था, उसके हिसाब से आपको मारना था। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रिलीजियस माइनॉरिटी यानी माइनॉरिटी जो होते हैं अल्पसंख्यक का रिलीजियस राइट किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 29 और 30 है। अब इस दोनों में ऑप्शन आर्टिकल 29 दिया हुआ था, इसलिए इसका आर्टिकल 29 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद में कौन कौन लोग होते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होते हैं यानी राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं प्लस राज्यसभा होते हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन था, तो ये तीनों ऑप्शन में सही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कौन सा चुनाव को कंडक्ट नहीं कराते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं कराते हैं पूछा है तो ध्यान रखना है, तो विधानसभा का, विधान परिषद का और पंचायती राज का इलेक्शन वो लोग नहीं कराते हैं। जबकि राष्ट्रपति का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, ये 3 इलेक्शन कराते हैं। तो ऑप्शन में जो क्वेश्चन में जो पूछा गया होगा कि इलेक्शन कमीशन कौन सा कंडक्ट कराता है इलेक्शन, तो उसके हिसाब से आप मार दीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन था कि गोल गुंबज कहाँ है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है गोल गुंबज कहाँ है तो बीजापुर कर्नाटका में है। अगर ये नहीं पूछ कर ये पूछा होगा किसके द्वारा बनाया गया है तो आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। एक क्वेश्चन था इंडिया इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन G20 भी दिया हुआ था, ओपेक भी दिया हुआ था। तो इसमें ओपेक में इंडिया नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम जो प्रोडक्शन इंडिया नहीं करता है, इसलिए ओपेक का मेंबर भी नहीं है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन था कि बेगम हजरत महल जो 1857 क्रांति जो शुरुआत की थी, स्टार्ट की थी, वो किस जगह से की थी। जिसका आंसर सही होता अवध। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद वास्को डी गामा भारत कब आया था और कहाँ आया था। तो आया 1498 में था और आया कहाँ था, कैलिकट में। लेकिन वहाँ का राजा कौन था, तो जोमेरिन इसका सही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन में जो भी दिया होगा कैलिकट, जोमेरिन या 1948, 1498, तो जो भी होगा आंसर आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कांग्रेस का किस अधिवेशन से किया गया था। तो वर्धा सेशन जो हुआ था मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ से इसको शुरू किया गया था। एशिया और यूरोप को डिवाइड कौन करता है यानी एशिया और यूरोप को कौन बांटता है। तो यूराल पर्वत बांटता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चन आसान है। एक क्वेश्चन है परम्पर वेगा पावर कितना है। इस क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर पता हो आपको तो उसे कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विंडो 10 में एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल प्लस टैब का इस्तेमाल करने पे एक टैब से दूसरे टैब में हम लोग एंटर कर जाते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे था। तो कंट्रोल प्लस टैब सही हो जाएगा। कर्नाटका में त्रिमूर्ति से क्वेश्चन था। ये त्रिमूर्ति में क्या पूछा क्वेश्चन मुझे पता नहीं है। ये किसी प्रतिमा से पूछा है या कुछ न्यायपालिका से पूछा, ये पता नहीं चला है। बच्चे ने सिर्फ ऐसा बताया है। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिक्स से था कि अगर रेवेन्यू यानी कि टैक्स का कलेक्शन अगर ज़्यादा हो जाता है एक्सपेंडिचर से,
यानी कि इनकम अगर ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, खर्चा से, तो क्या होगा, तो आपके पास पैसा बचेगा यानी सरप्लस होगा। तो वही हुआ कि बजट के रिगार्डिंग पूछा गया, अगर रेवेन्यू ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बजट सरप्लस कहते हैं। और अगर रेवेन्यू अगर कम होता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो उसे हम बजट डिफिशिएट कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि फाइनेंशियल डिफिशिएट यानी कि राजकोषीय घाटा को हम लोग घटा कैसे सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, टैक्स डैश कर दिया था और एक्सपेंडिचर डैश कर दिया था। तो यहाँ पे मतलब क्या था, ऑप्शन में था कि टैक्स को बढ़ाकर, एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर, टैक्स को घटाकर, एक्सपेंडिचर को घटाकर। तो ऐसा ऑप्शन था। तो यहाँ पर सही आंसर होता है एक बढ़ाकर एक घटाकर। टैक्स को बढ़ाकर और एक्सपेंडिचर यानी खर्च को घटाकर हम लोग डिफिशिएट को कम कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था कि 272 बीसी से लेकर 268 बीसी में किसका शिलालेख सबसे ज़्यादा हमें मिलता है, किसका। तो यहाँ पर अशोक का हमें शिलालेख सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था बुद्धा से रिलेटेड कि गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को जो शिक्षा दी थी सारनाथ में, उसे हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। वो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया था। एक हर्षवर्धन की किताब से पूछा गया था, नागनंदा किसने लिखा है, तो हर्षवर्धन ने लिखा था। हर्षवर्धन ने 3 किताब लिखा है, वो 3 किताब आपको रट्टा कर लेना है क्योंकि वो हर एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी था कि कौन सा ऐसा रिवर बेसिन है वर्ल्ड का जहाँ पे मोस्ट पॉपुलेशन होता है, तो गंगा बेसिन का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। अमेजन बेसिन में था लेकिन अमेजन बेसिन पे नहीं हुआ क्योंकि गंगा देखा जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन भी है। और यहाँ पे यूपी बिहार ये बहुत ही ज़्यादा इलाका ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर महानदी पे है। और पूछा जाता कि किस राज्य में है, तो यहाँ पे इसका आंसर उड़ीसा हो जाता। तो क्वेश्चन में ध्यान से रखिएगा कि डैम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हीराकुंड बांध कहाँ है, तो महानदी पर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था वुमेन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है, तो यहाँ पे मीराबाई चानू थी जिसे वुमेन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021 को चुना गया है, जो कि एक आपका कह सकते हैं जो वेट लिफ्टिंग में आपको यहाँ पर सिल्वर हमें दिला के लाई थी, तो उसका सही आंसर होता। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2020 में बर्थ रेट क्या थी, तो यहाँ पे बर्थ रेट के बारे में बात कर रहा था 18.077 था। और ये हो सकता है लाख के हिसाब से दिया हो या पता नहीं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर ये भी क्वेश्चन पूछा हो ग्रोथ रेट कितना कमा है, तो 1.12% जो है वो ग्रोथ रेट घटा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आर्टिकल से हर शिफ्ट में एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और ये आर्टिकल्स बहुत ही आपके लिए दिमाग में रखना है। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं क्योंकि आर्टिकल से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर दिन पूछा जा रहा है और बच्चे को ये कंफर्म करना है कि आर्टिकल याद करके जाना है। साथ में यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं से हैं, कुछ डैम से भी क्वेश्चन पूछे गए, कुछ रिवर से पूछे गए हैं, कुछ ज्योग्राफी में आपका पहाड़ से पूछा गया है। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ गया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।